गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आज संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा। संविधान क्या है, संविधान की क्या ज़रूरत है, संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और संविधान को लेकर देश में इतनी चर्चाएं क्यों बनी रहती हैं। क्या है मौलिक अधिकार, क्या है सिटीजनशिप, और हम कहें क्या है देश का राज्य और उसके क्षेत्र। या हम कहें कि हर बात जब देश के अंदर कोई नया फैसला आता है तो फिर संविधान पर क्यों जोर दिया जाता है। या हम कहें जब देश के नागरिक किसी फैसले से दुखी हो जाते हैं या कहते हैं कि इस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और संविधान की अपील करते हैं, या संविधान में दिए गए आर्टिकल की बात करते हैं, या हम उसके पार्ट की बात करते हैं, या फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो आप लोग पूछना चाहते होंगे या आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत अहम हो जाती है। आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है संविधान। सर, संविधान क्या है? संविधान कोई एक ऐसी किताब तो नहीं है जिसको लिहाफ में लगाकर जो है संजो कर रखा जाता हो और फिर शुरुआत की जाती हो। जैसे आजकल हम अपने घरों में अमूमन देखते हैं कि धार्मिक जो हमारी किताबें होती हैं उसको हम लिहाफ में बंद करके ऊंची सी अलमारी पर रख देते हैं। पढ़ना ना पढ़ना अलग बात है, लेकिन हम उसको एक श्रद्धा के भाव से देखते हैं। क्या संविधान भी ऐसी कोई किताब तो नहीं है, या इसका उपयोग किया जाता है? अगर उपयोग किया जाता है तो इसका यूज कैसे किया जाता है? क्या भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के बारे में जानता है? अगर जानता है तो फिर इस संविधान के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें भी जाननी चाहिए? या हम कहें कि देश का प्रत्येक नागरिक इस संविधान के बारे में नहीं जानता है तो फिर इसका क्या यूज़ है? देखिए, इसका एक जवाब ये निकल कर आता है कि संविधान के बारे में भारत के सभी नागरिकों को जानना चाहिए। लेकिन हम बात करें कि जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हैं शायद हो सकता है कि वो ना जानती हों, या आज हम अपने गाँव की बात करें तो वहाँ संविधान के बारे में लोग नहीं जानते होंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है। देश के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे हम देश की संसद की बात करें, वहाँ पर इस किताब का सबसे अहम रोल है। तो सर, ये क्या है किताब? यानी इस देश को चलाने के लिए हमें किसी धार्मिक किताब की ज़रूरत नहीं है, हमें इस देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत है। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो सर, संविधान क्या है? सर, हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं सर कि संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान का अहम रोल होता है, तो इसका मतलब दुनिया के सभी देशों के पास संविधान है? इसका जवाब हरगिज़ ये नहीं होगा कि दुनिया के सभी देशों के पास संविधान मौजूद है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश देशों ने संविधान को अपना लिया है, और जो कुछ देश बचे हैं या हम कहें अपवाद जो बचे हैं, आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि वो भी संविधान को अपना लेंगे। सर, इतनी अच्छी क्या बातें हैं इसमें जो आप इसकी इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं? तो हम आज इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे और फिर हमारी क्लासेस जो लगातार होंगी उनमें हम आपको संविधान की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक होंगी। देखिए, संविधान, अगर हम संविधान की बात करें तो एक ऐसा विधान जो सब कुछ इसके अंदर हो, सम प्लस विधान, एक ऐसा विधान जो देश को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा करता हो। सर, हम ये कह सकते हैं कि अगर संविधान हमारे पास ना होता तो हमारा देश कैसा होता? या ऐसे ही काम कर रहा होता या ऐसा नहीं होता? तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस देश के पास संविधान है उस देश के लोग और उस देश का शासन एक क्रम से काम करता है, एक तरीके से काम करता है, लोगों के अधिकारों की बात करता है, लोगों के हक की बात करता है, लोगों के हुकूक की बात करता है। सर, आप बताइए संविधान है क्या? तो आपको मैं पहले थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, तो 1947 की बात करता हूँ। 1947 में आप जानते हैं कि क्या हुआ था? तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने के साथ साथ हमारे देश के दो टुकड़े भी हुए थे, जो कि हमारे लिए एक बड़ा घाव छोड़ कर गया, जो कि आज भी हमारी परेशानी बना हुआ है। बहरहाल, हम अपनी टॉपिक की बात करते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो अब तक इस देश पर जो हुकूमत कर रहे थे वो हुकूमत कर रहे थे ब्रिटिशेस, या हम कहें अंग्रेज़। हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। जब हम इनके ग़ुलाम थे तो इन्होंने क्या किया? शासन
जो भारत पर किया, तो ये लोग भारत पे शासन करने के लिए नहीं आए थे। ये भारत पर शासन करने के लिए नहीं आए थे, ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। जब इन्होंने भारत की पूरी पृष्ठभूमि को समझा, या हम कहें भारत के सारे राजाओं रजवाड़ों के बारे में समझा, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम यहाँ शासन कर लें। वो एक लंबी प्रक्रिया है जो कभी हम इतिहास में बात करेंगे। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उससे पहले अंग्रेज़ों ने कुछ एक्ट बना दिए थे, कुछ रूल बना दिए थे, जिसके तहत इंडिया के अंदर जो उनका लॉ था, या हम कहें कि उनका जो शासन चलता था, वो उसके तहत काम करता था। लेकिन जब हम इस देश को छोड़कर किसी और के हाथ में देकर जा रहे हैं, या हम कहें भारतीयों के हाथ में देकर जा रहे हैं, जिन्होंने कभी देश को नहीं चलाया है या इस देश में चलते थे, तो राजा महाराजाओं के शासन चलते थे। आप मुझे बताइए कि राजा महाराजाओं के शासन में जो भी आदेश आता था वो सर्वोपरि होता था, मान्य होता था। राजा ने जो फैसला लिया वही माना जाएगा, चाहे वो फैसला लोगों के हित में हो या लोगों के हित में ना हो, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में कोई बात नहीं कर सकते। और फिर हमने जब इतिहास को पढ़ा तो जाना कि उसमें बहुत सारे फैसले ऐसे लिए गए थे जिनसे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हुआ था। तो अब हम सबके हक की बात करने लगे, हम हुकूक की बात करने लगे, तो फिर हमने कहा कि हमारा देश ना मुसलमानों के हिसाब से चलेगा, ना हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, ना सिख के हिसाब से चलेगा, ना जैन बौद्ध पारसी किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, न गीता के हिसाब से चलेगा, न कुरान के हिसाब से चलेगा, न दीगर किसी भी धार्मिक किताब के हिसाब से हमारा देश काम करेगा। तो फिर काम कैसे करेगा? तो फिर जब लोग बैठे, जो एजुकेटेड लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा कि देश जब काम करेगा तो सबके हक की बात करेगा, सबको समान लेकर चलेगा। जो देश के अंदर कमियां थी, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था, जो धर्म के आधार पर भेदभाव होता था, उस सारे भेदभाव को, उस सारे डिस्क्रिमिनेशन को हम ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद देश के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक को, या हम कहें जो भी भारत के सिटीजन होंगे, उनको एक समान दर्जा दिया जाएगा। क्या ये बात मुंह से कहने से देश में फॉलो हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगी। तो कहा कि इस बात को हमें देश के संविधान में लिखना है। ऐसी हजारों बातें जो देश को चलाने के लिए अहम रोल अदा करती हैं, वो सारी बातें संविधान के अंदर लिखी गई। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उससे पहले जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने एक संविधान सभा बनाई। उन्होंने क्या बनाई? एक संविधान सभा बनाई। और उस संविधान सभा में देखिए, संविधान यानी संविधान, और सभा की अगर हम बात करें तो सभा यानी एक ऐसी जगह चिन्हित की गई जहां पर संविधान को बनाया जाता हो। जैसे हम कहते हैं शादी समारोह या शादी सभा, जहां पर शादी होती हो, या हम आपने देखा होगा विधानसभा, ऐसे ही संविधान सभा बनाई गई। यहाँ पर क्या काम होगा? संविधान को बनाने का काम किया जाएगा। अब संविधान बनाएंगे कैसे? अब हम ये देखेंगे कि दुनिया के कितने देशों ने संविधान को अपना लिया है, और उन देशों में संविधान को अपनाने से वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के लॉ को क्या फ़ायदे हुए हैं, और किस तरीके से वो देश काम कर रहा है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तमाम लोगों ने दुनिया के तमाम संविधानों को पढ़ने का प्रयास किया। डॉक्टर अम्बेडकर कई देशों में गए, अमेरिका के संविधान को देखा, ब्रिटेन की जो बातें थी उसको समझा, आयरलैंड के संविधान को समझा। तमाम संविधानों को समझने के बाद में अपने देश में आते, संविधान सभा होती, इस पे हैवी डिस्कस होता, इसमें डिबेट भी होता। आपस में जो हमारे देश के राजनेता थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, हम बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और तमाम लोग जो इस सभा में मौजूद थे, राजेंद्र प्रसाद, इन सब लोगों की देखरेख में बातचीत होती, डिस्कस होता, हैवी डिबेट होता। उसके बाद में जो बात सही लगती, जो देश के लिए फ़ायदेमंद थी, उस बात को जो है रख लिया जाता। इस तरीके से जो भी हम बाहर से देख कर आते, पेज पे, पहले पेज पे लिखना शुरू करते, लिखते रहे, एक पेज बढ़ गया, उसके बाद दूसरे पेज पर लिखना शुरू किया, फिर तीसरे पर लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद ये इस तरीके से संविधान को हम लिखते गए और दुनिया के संविधान पढ़ते गए और लिखते गए। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आपका पहला जवाब होना चाहिए कि भारत का है। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का है, जो सबसे पहले बनाया गया था। अब आपसे पूछ ले कि ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि संविधान के लेखक कौन है, संविधान को किसने लिखा?
यानी संविधान के लेखक कौन हैं। तो आप इस बात को याद रखना, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को नहीं लिखा था। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा में एक अहम रोल अदा करते थे। संविधान को बनाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया है, यानी दुनिया के संविधानों को पढ़ा है। वेल एजुकेटेड थे, 32 से ज़्यादा उनके पास डिग्रियां थी, 4 विषयों में उनके पास PhD था। मोर इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर बहुत जोर दिया। जो देश के अंदर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको मिटाने का प्रयास किया, और वो संविधान के माध्यम से ही मुमकिन हो पाया है। और जो कुछ कुरीतियाँ बची हैं वो भी मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी। अगर लेखक की हम बात करें तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि संविधान को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। जब आप संविधान की मूल प्रति को देखेंगे या हम कहीं संविधान को आप देखेंगे तो आप उसमें जानेंगे कि संविधान को लिखने का काम जो किया वो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। अब क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि संविधान सभा में जो बातें की गई तो क्या वो बातें, सारी बातें संविधान के अंदर लिख दी गई? ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे या हम कहें कि जिस पे डिबेट होने के बाद में, डिस्कस होने के बाद में जिसको आगे की बातें मिली, या हम कहें कि जिसको पूरी संविधान सभा ने एग्री किया, उसको हमने इंक्लूड कर दिया। तो हम कहें कि संविधान सभा को कब, यानी हम कहें कि देश का संविधान कब बन के तैयार होता है, तो संविधान देश का बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। ये बेसिक बातें हैं जो आपको आती होंगी। इसके बाद हम बात करें इसको बनने में कितना समय लगा, तो इसको 2 वर्ष 2 साल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में लगे। आप कह रहे हैं सर एक किताब को लिखने में इतना समय लग गया? भैया हाँ लग गया, क्योंकि ये किताब कोई ऐवी किताब नहीं है कि आपसे कहा घर जाइए, घर जाकर लिखिए, आपने लिखना शुरू किया और लिख कर ले आए कि सर लो हमने तो लिख लिया। ऐसी किताब नहीं थी। दुनिया के सारे संविधानों को पढ़ा, पढ़ने के बाद में जिस देश के संविधान की जो बात इम्पोर्टेंट लगी, जो बात ज़रूरी लगी, उस बात को अपने देश के संविधान में जोड़ दिया, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड कर दिया। इस तरीके से ये संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि ये 10-20 हज़ार खर्च करके किताब बन गई होगी? इस किताब को बनने में तकरीबन जो खर्चा आया, अमूमन जो एक देख लिया जाता है कि तकरीबन खर्चा जो आया वो 64 लाख रुपए का आया। आप ये कहेंगे सर ये 64 लाख रुपए कैसे खर्च हो गए? भैया खर्च हो गए। दूसरे देशों में जाते, वहाँ का संविधान पढ़ते, उस संविधान को लेकर आते, फिर समझते, फिर संविधान सभा की बैठक होती, उस संविधान सभा की बैठक में कई सारे डिस्कस होते, डिबेट होते, डिबेट होने के बाद में उस चीज़ को जो है देश के संविधान में लिखा जाता था। इस तरीके से हम संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो फिर सर संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ तो क्या इसको इसी डेट में लागू कर दिया गया था? तो इसका जवाब गलत होगा। देश में संविधान को 26 नवंबर बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान देश के अंदर लागू किया गया, यानी 2 महीने बाद। इसके पीछे का एक लंबा इतिहास है। उस इतिहास को अगर हम समझाने की बात करेंगे तो उसमें एक समय लग जाएगा। अभी हम कुछ बातें कर रहे हैं, इससे आगे की बातें हम कल करेंगे। धन्यवाद।